पीएम मोदी का हमीरपुर दौरा, चुनावी रैली और जनसभा में होंगे शामिल। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी ने राहुल को डराने धमकाने की कोशिश की लेकिन वो डरे नहीं, अडिग रहे। सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे राहुल गांधी। रायबरेली में जुटेंगे इंडी गठबंधन के दिग्गज। सोनिया, प्रियंका खड़गे सहित अखिलेश यादव करेंगे मंच साझा। राहुल गांधी के लिए मांगेंगे वोट। बिजनौर में डबल मर्डर, 2 सगी बहनों को उतारा मौत के घाट। नूरपुर थाना क्षेत्र के गुहाबर गांव का मामला। तो अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नमस्कार, मैं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली आज। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि स्थल पर नमन करेंगे। पीएम 2:45 पर जनसभा स्थल पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से कानपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां एसपीजी की निगरानी के साथ 2000 पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। तो रैली स्थल क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली में मौजूद रहेंगे। तो राट के बीएनबी डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि हमीरपुर के साथ ही जालौन और बांदा जिले के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो भी इस दौरान प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए जुटेंगे। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी जी ने बहुत कोशिश की लेकिन राहुल गांधी नहीं झुके। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को डराने और दबाने की कोशिश की। राहुल गांधी पर फर्जी मुकदमे किए गए लेकिन राहुल नहीं झुके। पीएम मोदी ने इंदिरा जी को अपशब्द कहे, राजीव जी को भी अपशब्द कहे। राहुल को संसद से निकाल दिया। जब तक देश की राजनीति फिर से सच्चाई की राजनीति ना हो जाए, तब तक राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने बहुत कोशिश की लेकिन राहुल गांधी नहीं झुके। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है प्रियंका गांधी ने। मोदी जी ने खूब कोशिश की, डराने धमकाने दबाने की खूब कोशिशें की, बहुत सारे मुकदमे डाल दिए इन पे। उस तरह से मोदी जी भी कोई कम नहीं है, उन्होंने भी डाले भैया पे, फिर भी झुके नहीं। परिवार के हर सदस्य के बारे में अपशब्द बोले। इंदिरा जी जैसी शहीद को देशद्रोही कहा, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहा, झूठ फैलाए। ये सारे काम इन्होंने किए। भैया को झुकाने की सारे प्रयास जितने भी हो सकते थे संसद से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। एक कमरे में रहते हैं माँ के घर में। जब तक इस देश की संपत्ति वापस आपके हाथों में नहीं आए, जब तक इस देश की राजनीति फिर से सच्चाई की राजनीति न हो, तब तक राहुल गांधी आपके लिए लड़ते रहे। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां इंडी गठबंधन की जनसभा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और तेलंगाना के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो जनसभा के माध्यम से वोट की अपील करेंगे। 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और आईटीआई मैदान में ये जनसभा होगी। तो रायबरेली में इंडी गठबंधन के तमाम जो दिग्गज हैं वो जुटेंगे। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे और राहुल गांधी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां इंडी गठबंधन के जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो जनसंपर्क करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के सीएम भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। आईटीआई मैदान में ये जनसभा होगी। तो रायबरेली में इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज जुटेंगे। सोनिया, प्रियंका खड़गे सहित अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे और राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल की करीब 20 कंपनी, पीएसी की 8 आईपीएस, 38 एडिशनल एसपी, 40 सीओ, 300 से अधिक इंस्पेक्टर और 3000 पुलिसकर्मी रैली में तैनात होंगे। इसके साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता, जैमर, ड्रोन से व्यवस्था एडीजी संभालेंगे। सुरक्षा की कमान। आपको बता दें कि अयोध्या हाईवे के पास मैदान में ये चुनावी रैली होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो बता दें कि रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अर्धसैनिक बल की करीब 20 कंपनी, पीएसी की 9, 8 आईपीएस, 38 एडिशनल एसपी, 40 सीओ, 300 से अधिक इंस्पेक्टर और 3000 पुलिसकर्मी रैली में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता, जैमर और ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही एडीजी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या हाईवे के पास मैदान में ये चुनावी सभा होगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जनसभा को लेकर तमाम तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। तो बाराबंकी के लखनऊ अयोध्या हाईवे के पास जैतपुर रोड किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जनसभा में शामिल होने के लिए जो जिला प्रशासन है उसने पहले ही पार्किंग की अलग व्यवस्था कर रखी है। साथ ही मंच साझा करने वाले लोगों के वाहनों के लिए प्रशासन ने जनसभा स्थल से कुछ दूर पार्किंग की व्यवस्था की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही राज्य मंत्री सतीश शर्मा, बाराबंकी से प्रत्याशी राज रानी रावत, विधायक और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां डबल मर्डर का मामला, 2 सगी बहनों की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव बुहाबर का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां बिजनौर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां 2 सगी बहनों की हत्या की गई है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बिजनौर में 2 सगी बहनों की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव
गोहाबर का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां बिजनौर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां 2 सगी बहनों की हत्या की है। तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव गोहाबर का ये मामला बताया जा रहा है। तो डबल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो 2 सगी बहनों की हत्या का मामला सामने आया है बिजनौर से, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। झांसी की बड़गांव पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महाराष्ट्र से अवैध हथियार लाकर झांसी और आसपास बेचते थे। पकड़े गए आरोपी के पास से 3 देसी पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो बता दें कि खबर झांसी से है, जहां झांसी की बड़गांव पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महाराष्ट्र से अवैध हथियार लाकर झांसी और आसपास बेचते थे। पकड़े गए आरोपी के पास से 3 देसी पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा 3 असलाह तस्कर, जिनका नाम अवनीश शर्मा, राज परिहार और शिवम ठाकुर है, जिसमें 2 दतिया के रहने वाले हैं, एक शिवपुरी का रहने वाला है। इनसे कुल 4 पिस्टल बरामद की गई है, जो ये दतिया और झांसी में ले आकर के बेचते थे। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के भमोरी गांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। दरअसल पूरा मामला जो है वो खेत की बेड़ काटने और खेतों में पानी लगाने को लेकर हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के भमोरी गांव में आपको बता दें 2 पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे की तरफ से जमकर आपको बता दें कि मारपीट हुई है, जहां इससे खूनी लड़ाई में 12 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो खेत की मेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और खूनी लड़ाई की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर अलीगढ़ रेफर किया है। बताया जा रहा है कि घायलों में कई की हालत बेहद नाजुक है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम भमोरी निवासी बुजुर्ग जो है, उसका आरोप है कि उसकी 35 वर्षीय भतीजी खेतों में बकरियां चरा रही थी। तभी गांव के ही जो व्यक्ति हैं, उसने करीब अपने 20 लोगों के साथ मिलकर उसकी भतीजी को गंदी नीयत के साथ दबोचते हुए ज़मीन पर गिराकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद परिवार के लोग उसे बचाने के लिए पहुंचे और इस दौरान दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तो इस मामले में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से आपको बता दें कि पाइपलाइन डालने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। आज दिनांक 15/5/2024 को थाना छर्रा क्षेत्रांतर्गत खेत में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों को चोटें आई हैं। चोटिलों का प्राथमिक उपचार CSC छर्रा पुलिस द्वारा करवाया गया है। अभी दोनों ही पक्षों में से किसी की भी तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पिकेट लगा दी गई है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां फंदे पर लटका मिला महिला का शव। परिजन घर छोड़कर हुए फरार। तो 1 साल पहले ही महिला का विवाह हुआ था। कसिया थाना क्षेत्र के कलवारी टोला का ही मामला है। तो बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां फंदे पर महिला का शव लटका हुआ मिला है। परिजन घर छोड़कर फरार हुए हैं। तो करीब 1 साल पहले ही महिला का विवाह हुआ था और आपको बता दें कि कसिया थाना क्षेत्र के कलवारी टोला का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां महिला का फंदे पर लटका हुआ शव मिला है।
बता दें आपको कि 1 साल पहले ही जो महिला है उसका विवाह हुआ था और जो परिजन हैं वो घर छोड़कर फरार हो गए हैं। तो कसिया थाना क्षेत्र के कलवारी टोला का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां महिला का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। तो जो परिजन हैं वो घर छोड़कर फरार हो गए हैं। 1 साल पहले ही महिला का विवाह हुआ था और कसिया थाना क्षेत्र के कलवारी टोला का ये मामला है। तो आपको बता दें कि महिला का शव मिलने के बाद अब पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही महिला का विवाह हुआ था और अचानक से जो महिला का शव है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। तो पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच में जुटी है। हालांकि जो महिला है उसका शव मिलने के बाद जो परिजन है वो घर छोड़कर फरार हो गए हैं। तो 1 साल पहले ही महिला का विवाह हुआ था। कसिया थाना क्षेत्र के कलवारी टोला का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच में जुटी है कि आखिर महिला की किन परिस्थितियों में मौत हुई है। तो पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से इस पूरे ही मामले की जांच में जुटी है। हालांकि जो परिजन हैं वो भी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। ऐसे में पुलिस दोनों ही पहलुओं के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। संभल जनपद के कोतवाली क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें प्रेम के नाम पर पाप करने निकले युवक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला हातिम सराय का है, जहां रहने वाले रियाजुल ने कोतवाली नखासा में अपने 8 महीने के बच्चे का अपहरण होने की सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो दोनों शादी करना चाहते थे और पैसों के लिए उन्होंने अपहरण किया है। तो संभल जनपद के कोतवाली क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें प्रेम के नाम पर पाप करने निकले युवक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला हातिम सराय का है, जहां रहने वाले रियाजुल ने कोतवाली नखासा में अपने 8 महीने के बच्चे का अपहरण होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं आरोपियों ने पूछताछ बताई कि वो दोनों शादी करना चाहते थे और पैसों के लिए उन्होंने अपहरण किया। श्री रियाजुल पुत्र अब्दुल खालिद की तहरीर पर उसके 8 माह के बच्चे के अपहरण का केस रजिस्टर्ड किया गया था। इस प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर तत्कालीन थाने पर अभियोग पंजीकृत करते हुए सर्विलेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए साथ ही सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से घटना की पड़ताल की गई एवं शीघ्र ही अभियुक्तों का पता लगाते हुए बालक को बरामद कर लिया गया है। इसमें नामजद अभियुक्त मंतसा एवं उसके साथी शहनवाज पुत्र जीरेदार निवासी लक्ष्मणगंज थाना चंदौसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से बालक को सकुशल बरामद करते हुए CWC के माध्यम से उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रकरण में शासन किया जा रहा है। अन्य शासन करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन में पहुंची राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल कह दिया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे के समर्थन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग का सम्मान किया है और हर वर्ग को सम्मान दिया है। वहीं राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले बयान को लेकर कहा कि पिछले 70 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। तो बता दें कि कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन में पहुंची
राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल कह दिया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे के समर्थन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग को सम्मान दिया है। वहीं राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले बयान को लेकर कहा कि पिछले 70 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। तो खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन में पहुंची राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल कह दिया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया है। अभी मैंने बताया कि वो गरीबों के उत्थान के लिए, विकास के लिए 65 साल निरंतर सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया, दलित समाज कहाँ था। आज 10 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चली हैं, आज गांव-गांव गरीब, हर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, अगड़े पिछड़े सबके पास सरकार की सभी योजनाएं पहुंची हैं। हर घर 10 योजना, 4 योजना, 5 योजना पहुंची हैं। इसके पहले सरकारें थी, कोई जानता भी नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री है और उसकी क्या योजनाएं चलती हैं। तो वो अपनी सरकारों का पहले पिछले क्या क्या काम हुआ उसका आकलन करें और आगे वो ऐसे ही भड़काने में, षड्यंत्र करने में माहिर हैं। यही सब कर करके बस वो मीडिया में रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को समर्थन दे रहा है ये जन सैलाब, तो वो विपक्ष आंकड़ा ऐसे ही लगाता रहेगा। आंकड़ा लगाते लगाते 0 चल जाएगा। हम लोग 400 पार जा रहे हैं, मतलब 400 पार जा रहे हैं। बड़ी खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप पलटी हादसे में 2 की मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं तो घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। रिजोर क्षेत्र के इशन नदी के पास की घटना है। तो बड़ी खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार पिकअप पलटी है। आपको बता दें हादसे में 2 की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हैं। तो घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। रिजोर क्षेत्र के इशन नदी के पास की घटना ये बताई जा रही है। तो बड़ी खबर एटा से, जहां तेज रफ्तार पिकअप पलटी है। हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। अलीगढ़ के थाना सासनी में सास ससुर ने अपनी बहू पर अत्याचार और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग सास ससुर का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के नाम पर 100 गज का प्लॉट खरीदा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनके बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद बहू ने जबरदस्ती घर पर कब्जा करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बता दें कि घर से निकाले जाने के बाद बुजुर्ग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिसके लिए वे अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और लिखित तहरीर दी। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में बहू जो है उसने सास ससुर को घर से निकाल दिया है और इसके बाद जो सास ससुर हैं वो एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित में तहरीर दी। मारपीट करी, घर में चढ़ के कविता है और उसका बाप राम सिंह और नितिन और उसका आदमी जो दूसरा कर लिया है। कविता मेरे बेटा की बहू है, मुझे पैसा ठगने के लिए और घर से नहीं रहने देती। ये बुलाता रहता है, घटना करवाता रहता है, दिल्ली जाता है। उन्होंने कह दिया डॉक्टरी हो गई जाओ कि हाँ मैंने दे दिया से कोई सुनवाई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।